बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार गठन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी माहौल के बीच शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी साफ झलक रही थी। बता दें, नीतीश कुमार ने चिराग को देखकर खुशी जताई और उन्हें गले लगाकर जीत की बधाई दी। दोनों के चेहरों पर चुनाव नतीजों की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बता दें, इस बार के चुनाव में जेडीयू को 85 सीटें मिली, जबकि चिराग पासवान की पार्टी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी को 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एनडीए की इस प्रचंड जीत के बाद चिराग ने नीतीश कुमार से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और उन्हें हार्दिक बधाई भी दी। चिराग ने लिखा कि वे मुख्यमंत्री को एनडीए की भारी जीत पर शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। आपको ये भी बता दें कि चुनाव नतीजे आने के बाद चिराग पासवान ने ये भी कहा कि बिहार की जनता ने इस बार बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय लिया है। ये जीत सिर्फ किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि बिहार के लोगों की समझदारी और विवेक की जीत है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने भरोसे के साथ चुनाव लड़ा और जनता ने इस विश्वास को सम्मान दिया। बता दें, चिराग पासवान ने यह भी कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में विकास और तेजी से होगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। चिराग ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी अब केवल मौका देखकर राजनीति नहीं करेगी, बल्कि जनता की सेवा और योग्यता आधारित राजनीति को आगे बढ़ाएगी। उनका लक्ष्य विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के हितों के लिए काम करना होगा। बता दें, चिराग के अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हम पार्टी के नेता संतोष सुमन भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उन्होंने भी नीतीश कुमार को जीत की शुभकामनाएं दी। मांझी की पार्टी ने इस चुनाव में 6 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर एनडीए की ताकत और बढ़ा दी है। एनडीए की इस विशाल जीत के बाद पूरे गठबंधन में उत्साह का माहौल है और नई सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। कल बिहार चुनाव का रिजल्ट आया है, जिसके बाद पीएम मोदी भी पहुंचे थे। जिसके बाद पीएम मोदी की कई तस्वीरें सामने आई थी। उन्होंने गमछा जो है वो लहराया था और पीएम मोदी की इन तस्वीरों को काफी ज्यादा शेयर किया गया था। लेकिन अब आपको ये भी बता दें, क्योंकि एनडीए ने जीत हासिल कर ली है, तो आरजेडी की तरफ से कई सारे बयान आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से कई सारे जो है बयान आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जब वोटिंग हो रही थी, जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव जब वोटिंग हो रही थी, तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला था। लोग लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लोगों में काफी उत्साह था। इसी बीच कई बयान भी सामने आए। पप्पू यादव का बयान सामने आया, साथ ही पवन सिंह की पत्नी का बयान भी सामने आया। इसके अलावा कई बड़े बड़े बयान सामने आए। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि कुछ बड़ा हो सकता है चुनाव को लेकर, लेकिन फिलहाल अब एनडीए की जो है वो जीत हो गई है। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा मतदान जो है वो बिहार चुनाव में हुआ है और महिलाओं को लेकर अगर बात करें तो महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया है, आंकड़े ऐसा बताते हैं। लेकिन फिलहाल एनडीए जीत चुकी है और अब सीएम को लेकर काफी ज्यादा जो है वो चर्चाएं होने लगी हैं कि सीएम फेस कौन होगा। क्या नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे? हालांकि अब ये सब आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल एनडीए की जीत हो चुकी है और अब एनडीए की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं और विपक्ष की तरफ से भी कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। फिलहाल आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, मंत्री कौन होंगे, कैबिनेट कैसी बनेगी, वो अब आने वाले समय में पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।